हमने अपनी पिछली वीडियो में बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करके देखा था। हमने दो तरीके से अपने बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया था, एक एरे के थ्रू और एक उसका किया था हमने लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइनरी ट्री को हम ट्रेवर्सल कैसे करेंगे बाइनरी ट्री में। जैसे कि ट्रेवर्सल हम करते थे ना, हम एरे में करते थे, लिंक लिस्ट में करते थे। तो जो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता था जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, उसमें हम ट्रेवर्सल कैसे करते थे? उसमें हम ट्रेवर्सल ऐसे करते थे कि हम या तो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवर्सल करते थे या राइट से लेफ्ट की तरफ, या हम एरे में शुरू से एंड तक एलिमेंट को प्रिंट कराते थे ट्रेवर्स करके, या एंड से स्टार्ट करते थे और शुरू तक हम क्या करते थे, प्रिंट कराते थे अपने एलिमेंट्स को। ऐसे ही हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्सल किस तरह काम करता है, किस तरह से हम ट्रेवर्सल करते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली ट्रेवर्सल का हम यूज क्यों करते हैं? ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि उसमें हर एक एलिमेंट से आपको जाकर हाथ मिलाना है और उसको क्या करना है, उसके बारे में जानना है, बस इतना होता है ट्रेवर्सल का काम। तो ट्रेवर्सल के थ्रू अब अगर हम ट्रेवर्स करते हैं तो उसके थ्रू हम प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए हम करना चाहते हैं ट्रेवर्स। या हम किसी एलिमेंट को अपने ट्री में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं। तो ट्रेवर्स वो करते कैसे हैं वो हम देखेंगे। तो वैसे तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि एरे और लिंक लिस्ट था, उसमें तो हम क्या करते थे यार, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते थे ट्रेवर्स कराने के लिए, राइट से लेफ्ट की तरफ आते थे। पर यहाँ पे जो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ट्री ट्री हमारा क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें ट्रेवर्स कराने के तीन मेथड है। एक है हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सेकंड हमारा है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड थर्ड हमारा है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो तीनों को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं इस वीडियो में और उसका कोड भी लिख के देखेंगे, अपने ट्री को भी प्रिंट करा के देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के ट्रेवर्सल होते हैं, एक होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और एक होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब हमारे पास एक सिंपल सा ट्री बना हुआ है, बाइनरी ट्री। सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि ये बाइनरी ट्री है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रूट नोड जो 7 है उसके दो चाइल्ड है 9 और 6। इसका मतलब कि बाइनरी ट्री की शर्त क्या होती है कि कब हमारा बाइनरी ट्री होगा, जब उसके पास या तो दो चाइल्ड हो, मैक्सिमम दो चाइल्ड हो, और दो से कम हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि हाँ, दो से ज्यादा किसी के नहीं है, 9 का भी एक चाइल्ड है पर दो से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा बाइनरी ट्री है। अब इसमें अगर हमें ट्रेवर्स करना है तो हम देखें तो 7, अगर हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे तीन तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इन तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम रूट को प्रिंट कराते हैं, रूट पे जाते हैं, फिर रूट के लेफ्ट सब ट्री पे, फिर राइट सब ट्री को प्रिंट कराते हैं। तो अभी ये आपको थोड़ी दिमाग घुमाने वाली बातें लग रही होंगी, पर वीडियो में मैं जैसे ही आपको इनके बारे में बताऊंगा आप कहोगे कि अरे क्या, ये बहुत ही सरल है ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जरा देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या है, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रूट को। अगर हमें इस ट्री को अपने ट्रेवर्स कराना है, ये जो हमारा ट्री है, अगर इसको हमें क्या कराना है, इसको अगर हमें ट्रेवर्स कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रेवर्स कराने के लिए हम इसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इसमें लगाना चाहते हैं तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास लिखा है कि सबसे पहले जो रूट है वो हमारा लिख दो। तो रूट हमारा क्या है, 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। हमने 7 लिख दिया। अब वो कह रहा है कि लेफ्ट में जो भी है उसे लिख दो और राइट में जो भी है उसे लिख दो। तो यहाँ पे लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमें नहीं पता कि लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, और ऐसे ही राइट में भी नहीं पता हमें क्या है। अब लेफ्ट को हम जरा देखते हैं, लेफ्ट में हमारा क्या है, लेफ्ट में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, रूट लेफ्ट राइट। तो हम लेफ्ट में आए अपने, तो लेफ्ट में हमारा क्या है, ये 7 है, 7 के लेफ्ट में हमारा है 9। अब 9 हमारा क्या है, 9 भी अपने आप में एक रूट है। अब रूट को हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है रूट लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे रूट कौन है, 9। तो 9 को हमने लिख दिया। अब हमें इसके लेफ्ट को लिखना है, तो लेफ्ट में हमारा क्या है, 9 के लेफ्ट में है 5, तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है राइट, तो राइट में तो इसके कुछ है नहीं, तो हम राइट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो हमने 7 लिख दिया अपना। ये 9 5 हमारा जो लेफ्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने राइट पे, तो राइट में हम जैसे ही आए तो हमारे पास क्या है, सब हमारे पास आया 6। तो अब 6 क्या है, 6 को हम सबसे पहले मानेंगे कि 6 हमारा रूट है, तो हमारा 6 रूट हमारा हो गया। अब हम देखेंगे फिर हमारे पास आना चाहिए लेफ्ट, तो हम देखें 6 के जो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो अब हमें लेफ्ट तो हमें लिखना नहीं है। अब
हमारे पास हमारे राइट में, तो राइट में हमारे पास है 11, तो 11 हम लिख देंगे और हमारे पास ये सिंपली बन के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेवर्स होके हमारी एरे में हमारी जो ट्री है उसका ट्रेवर्सल ये कुछ बन के आ गया 6 11, और ये हमारा कुछ बन के आ गया 9 7 9 5 6 11। ये हमारी क्या हुई, ट्री का ट्रेवर्स हो गया। ये हमारा हो गया प्री ऑर्डर। अब इसमें अगर हम देखें तो ये प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इनको हम याद करना पड़ेगा। देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। इसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर मैं आपको बताऊं वो है कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे प्री ऑर्डर में क्या है कि सबसे पहले तो एक चीज देखो, जो हमारा लेफ्ट है वो हमेशा हमारा लेफ्ट में है और जो राइट है वो हमेशा राइट में है। ये हमेशा लेफ्ट में रहेगा, राइट हमेशा राइट में है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी लेफ्ट हमारा लेफ्ट की जगह, राइट हमारा राइट में है। ऐसे यहाँ पर भी लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में। अब यहाँ पे जो पोजीशन चेंज हो रही है वो हो रही है रूट की पोजीशन चेंज। हम देख सकते हैं रूट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम नाम में देखें, नाम में ही पूरा खेल छुपा हुआ है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, प्री ऑर्डर। प्री का मतलब होता है कि सबसे पहले, तो सबसे पहले यानी कि रूट को हम लिख देंगे सबसे पहले, और लेफ्ट अपनी जगह लेफ्ट रहेगा और राइट राइट में रहेगा। तो ये हमारा होगा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए। अब ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या है कि हमारा पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में हमने रूट को लिख दिया और उसके पहले लेफ्ट लेफ्ट की जगह रहेगा, राइट राइट में रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे रूट की हम पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। प्री ऑर्डर में सबसे पहले था रूट, पोस्ट में सबसे पहले हमने यहां से उठा के उसे रूट को कहां पे लिख दिया, सबसे लास्ट में। तो वो हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर में अब देखो हमने शुरू में लिख दिया, लास्ट में लिख दिया, अब जगह कहां बची, बीच में। तो यहाँ पे लेफ्ट अपनी जगह रहेगा, राइट भी राइट की जगह रहेगा। अब बीच में हम लिख देंगे रूट को। तो लेफ्ट लेफ्ट की जगह है, राइट राइट में है, तो बीच में हमने लिख दिया रूट को। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। तो हमने यहाँ पे देखो समझ तो लिया, पर आपको अभी थोड़ा अगर समझ में नहीं आया, वैसे भी आप कहोगे कि अरे ये क्या पढ़ा दिया, रूट इधर पोजीशन चेंज हो रही, क्या हो रहा है ये। तो इसको हम जरा बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें ट्रेवर्सल करना है, हमने यहाँ तो देख लिया कि प्री ऑर्डर में क्या होता है। प्री ऑर्डर में यानी कि प्री मतलब कि पहले, तो यहाँ पे रूट हम पहले तो हम लिख देंगे अपना लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हम लेफ्ट में लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट, और राइट को लिख देंगे राइट में। ठीक है, लेफ्ट को हमने लेफ्ट की जगह लिख दिया, राइट को राइट में लिख दिया, यानी कि लेफ्ट हमारा इधर होगा, राइट हमारा इधर होगा। लेफ्ट को लेफ्ट में लिख दिया, राइट को राइट में। अब हमने देखा कि ये प्री ऑर्डर है, तो प्री का मतलब पहले आएगा रूट, तो हमने लेफ्ट से इधर सबसे पहले हमने किसको लिख दिया, रूट को। तो रूट को हमने लिख दिया पहले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हम अपने रूट को लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ गया कि ये इसमें कैसे ट्रेवर्सल होगा, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कराना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमें इसे ट्रेवर्स कराना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रूट। तो इस पूरे ट्री का रूट कौन है, सबसे पहले क्या है, 7 है, तो हमने 7 को लिख दिया। अब 7 क्या, लेफ्ट सब ट्री जो है, लेफ्ट सब ट्री क्या है ये, तो हम सबसे पहले इसके लिए अभी जगह छोड़ देंगे लेफ्ट के लिए, तो हमने लेफ्ट के लिए जगह छोड़ दी। अब हमारा फिर क्या आएगा, राइट। तो राइट सब ट्री क्या है ये, तो राइट के लिए हम ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। अब जो भी लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा वो हम लिखते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट में हम यहाँ पे आ गए। लेफ्ट में इसका रूट कौन है, 9। 9 क्या है, रूट है। इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसका रूट कौन है, 9। तो हमने 9 को लिख दिया। ठीक है, अब 9 का हमें लेफ्ट लिखना है, 9 का राइट लिखना है, क्योंकि अब हमारा जो रूट है लेफ्ट है राइट है दोबारा से लगेगा। तो यहाँ पे रूट हमारा 9 हो गया, 9। अब रूट के बाद क्या आएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या है, 5, हमने 5 लिख दिया। पर राइट में कोई भी नहीं है, तो राइट को हमने खाली रहने दिया। ऐसे ही अब हमारे राइट सब ट्री पे, अब हमारे राइट वाले ब्रैकेट को भरते हैं। तो राइट में क्या है, रूट हमारा क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, रूट। तो यहाँ पे 6 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे 6 हम लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या आया, लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, अगर हम देखें इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है। फिर रूट के बाद क्या था, लेफ्ट। लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो राइट में क्या है, 11, तो हमने 11 लिख दिया। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, अगर हम इसको हटा के इसका फाइनल आंसर लिखें, तो फाइनल आंसर हमारा होगा 7 9 5 6 11। ये इसका होगा फाइनल आंसर। ये हमने ट्रेवर्स कर लिया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के थ्रू। अब आप मुझे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर हम करके देखें तो कैसा होगा। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट अपना। सबसे पहले हमने लिख लिया लेफ्ट, फिर हमने लिख लिया राइट। अब हमारे पास, अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हमने लेफ्ट की जगह लिख दिया, राइट राइट की जगह। अब हमें लिखना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर में जो पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है लास्ट में, तो रूट हमारा कहां पे आ जाएगा, सबसे लास्ट में।
तो हमारा सबसे रूट आ गया। अब ये इसका बन गया एक सिस्टम। तो यहाँ पे इसको फॉलो करके हम ट्रेवर्स कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट। तो अभी लेफ्ट हमें नहीं पता क्या है, तो लेफ्ट के लिए हमने जगह छोड़ दी। फिर हमें लिखना है राइट, तो राइट भी नहीं पता, हमने राइट के लिए जगह छोड़ दी। रूट हमारा क्या है 7, रूट हमारा क्या है 7। हम शुरू से अब पोस्ट ऑर्डर के लिए सेम ट्री को कर रहे हैं ना ट्रेवर्स, तो यहाँ पे अब रूट हमारा क्या है, अब हमें कितना लास्ट में क्या लिखना है रूट, तो हम यहाँ पे लिख दिया रूट 7। अब लेफ्ट वाले ब्रैकेट के पास आए हम, तो लेफ्ट वाले ब्रैकेट में हम देखेंगे हमारा जो लेफ्ट वाले ब्रैकेट में क्या होगा लेफ्ट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री क्या है 9 और 5, तो 9 हमारा रूट है, तो 9 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मतलब कि 9 हमारा रूट है तो वो लास्ट में आएगा, अभी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले आएगा लेफ्ट और राइट। जैसे कि हमें सेम चीज अपनानी है ना, लेफ्ट राइट रूट अब फिर से लगेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हमें नहीं पता अभी क्या है, तो लेफ्ट के लिए हमने ब्रैकेट बना दिया। या लेफ्ट क्या है इसका अगर हम देखें, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लेफ्ट हमारा क्या है ये हमारा रूट है, तो इसका लेफ्ट हमारे पास दिया है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका लिखना है हमें राइट, तो राइट तो हमारे पास है नहीं इसका, तो राइट रहने दो। फिर हमारे पास आएगा रूट, तो रूट क्या है 9, तो हमने लेफ्ट अपना लिख लिया। अब राइट सब ट्री पे आते हैं, तो राइट सब ट्री में लेफ्ट हमारा क्या है कुछ नहीं है, पर राइट हमारा क्या है 11, तो हमने 11 लिख लिया। और फिर हमारा रूट क्या है 6, तो हमने 6 लिख लिया। तो हमारा ये बन के आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया, फाइनल रिजल्ट हमारा आया, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया 5 9, हमारा आया 5 9 और 11 6 और 7, ये हमारा आया पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो आई होप आपको प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर समझ में आ गया। अब ऐसे ही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा बीच में आएगा। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लेफ्ट को लेफ्ट की जगह लिख देते हैं, राइट को राइट की जगह लिख देते हैं। अब हमारा रूट है, रूट हमने शुरू में भी लिख दिया एंड में भी लिख दिया। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में कहाँ पे आ जाएगा बीच में, तो बीच में आ गया रूट। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आपने ये जो हमने 11 5 9 11 7 6 7 लिखा है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए हम अभी जगह छोड़ देंगे। रूट हमारा क्या है 7, तो 7 हमने लिख दिया। राइट के लिए अभी हम जगह छोड़ देंगे। अब दोबारा से हम इसके लेफ्ट सब ट्री में भी सेम चीज अपनाएंगे, लेफ्ट और रूट फिर राइट। तो हमारा क्या है सबसे पहले, तो लेफ्ट हमारा क्या है 5, रूट हमारा क्या है लेफ्ट सब ट्री में 9, राइट को 6 नहीं, तो राइट को छोड़ दो। अब यहाँ पे हम आए अपने किस पे राइट पे, तो राइट में हमारा राइट सब ट्री में हमारा सबसे पहले आएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट तो हमारा कुछ नहीं है, तो लेफ्ट को छोड़ दो। फिर हमारे पास है रूट, तो रूट हमारा क्या है 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है 11, मतलब कि राइट लिखना है, तो राइट हमारा क्या है 11। तो यहाँ पे 5 9 7 6 11 हमारे पास आ गया, 5 9 7 6 11। तो हम इसे लिख लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 9 7 6 11, तो हमने ये अपना लिख लिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए कुछ ऐसे प्रिंट होके आएगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए कुछ ऐसे प्रिंट होके आएगा, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए कुछ ऐसे प्रिंट होके आएगा। अब हमने ये समझ तो लिया कि प्री ऑर्डर हम कैसे करते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसे करते हैं, इन ऑर्डर कैसे करते हैं। मैंने इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके समझते हैं, तो और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में जैसा कि मैंने बताया कि हम लेफ्ट को लेफ्ट की जगह हमने लिख दिया, राइट को राइट की जगह लिख दिया। अब प्री ऑर्डर है, तो यहाँ पे रूट हमारा कहाँ होगा सबसे पहले, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, तो रूट हमारा सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट की जगह, राइट राइट की जगह। अब यहाँ पे इस चीज को अपना के हम इस ट्री को अगर हमें ट्रेवर्स करना है, देखो अभी आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आप देखते ही बता दोगे कि इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा। आपको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्रैकेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के आप तुरंत बता दोगे। तो यहाँ पे हम इसका अगर ट्रेवर्सल देखें, तो अगर हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल देखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सबसे पहले लिखना है रूट, रूट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट के लिए हमने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। राइट अभी राइट लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। अब हम देखेंगे लेफ्ट को, तो लेफ्ट पे हम आए, लेफ्ट हमारा सब ट्री क्या है ये, तो लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले क्या आएगा हमारा रूट, तो फिर से सेम चीज अपनाएंगे। तो रूट हमारा क्या है 9, तो हमने 9 को लिख दिया। अब लेफ्ट आएगा, फिर इसका लेफ्ट कौन है 5, तो हमने 5 लिख दिया। राइट कौन है 8, तो 8 लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब आए हमारे राइट सब ट्री पे, तो राइट सब ट्री में सबसे पहले क्या लिखना है हमें, रूट लेफ्ट और राइट। तो रूट हमारा क्या है 6,
लेफ्ट हमारा है 12 और राइट हमारा है 11। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7 9 5 8 6 12 11। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का। अब इसका हम क्या करते हैं, कोड लिख के देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने रिप्रेजेंटेशन वाले प्रोग्राम पे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमने ट्री को रिप्रेजेंट किया था, इस बाइनरी ट्री को, उसको हम प्रिंट कराएंगे। जो हमने नोट क्रिएट किए थे उनको हम प्रिंट कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में उस बाइनरी ट्री को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे उन्हें ट्रेवर्स करके। तीन तरह से हम उन्हें ट्रेवर्स करेंगे, एक हम प्री ऑर्डर से, पोस्ट ऑर्डर से, इन ऑर्डर से। तो सबसे पहले अभी हमने प्री ऑर्डर देखा, तो प्री ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन लिख के देख लेते हैं। देखो बहुत ही सरल है प्री ऑर्डर फंक्शन को लिखना। और ये जो हमने जो स्ट्रक्ट नोड, ये जो नोड बनाने का जो हमने लिखा था, स्ट्रक्चर बनाया था, और ये क्रिएट नोड के लिए फंक्शन लिखा था, ये सारी चीजें हम अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो आपको अगर ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं समझ में, तो पिछली वीडियो को सबसे पहले जाके देखो, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, अपने वॉइड टाइप का अपना प्री ऑर्डर फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये हमारा होगा वॉइड टाइप का, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्री ऑर्डर। तो हमने इसका नाम रख दिया प्री ऑर्डर। इसके अंदर हम पैरामीटर क्या देंगे, पैरामीटर हम देंगे रूट की। हमें कहां से प्रिंट कराना पड़ेगा, रूट से। ठीक है, मतलब कि इसे हम रूट देंगे, रूट से नहीं, वो तो पोस्ट ऑर्डर में तो लास्ट में आएगा रूट। तो ये नहीं कह सकते हम कि रूट से ही प्रिंट कराना। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट नोट टाइप का अपना एक कोई भी रखेंगे, वो हमने ले लिया रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरामीटर में क्या देंगे, स्ट्रक्ट नोट टाइप का। यहाँ पे हम पैरामीटर में देंगे स्ट्रक्ट नोट टाइप का अपना रूट नाम का एक पॉइंटर। ये क्या करेगा, पूरे नोट को हमारे एक्सेस करेगा, पूरे नोट के स्ट्रक्चर को। नोट के स्ट्रक्चर में क्या है, डेटा है, लेफ्ट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर है। और ये हमने स्ट्रक्ट नोट टाइप का ही क्यों रखा, क्योंकि स्ट्रक्ट नोट यानी कि अपने ही टाइप का, जिसके पास एक रूट, एक डेटा हो, दो पॉइंटर हो, लेफ्ट और राइट। तो बेसिकली नोट का स्ट्रक्चर होता क्या है, एक रूट होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने रूट को अपने ऐसा पैरामीटर लिया, और यहाँ पे अब हमें ट्रेवर्स कराना है। तो मान लो कोई बदमाश बच्चे हैं, अब उनने हमें ट्रेवर्स कराने को दे दिया कोई बाइनरी ट्री, और वो बाइनरी ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई रूट ही नहीं है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये अब हमें हमें चेक करना पड़ेगा। वो तो हमारा यूजर है, वो तो कुछ भी कर सकता है, पर हमें उसे बताना, हमें वो देखना पड़ेगा ना कि रूट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस केस लिखेंगे कि अगर हमारा जब तक रूट नल नहीं है तब तक हमें इस चीज को करना है। तो यहाँ पे हम इफ में कंडीशन डालेंगे, और कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, कंडीशन में हम लिखेंगे रूट जब तक कि हमारा क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू ना हो जाए नल के। जब तक हमारा नॉट इक्वल टू है नल के, तब तक हमें इसको रन कराना है। तो यहाँ पे हम नल लिख लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे अब हम इसको जब तक रन कराएंगे, और इसमें देखो जब तक हम इसे ये कंडीशन हुई जिसमें हम क्या क्या चीजें लिखेंगे। अब इस इफ लूप, यहाँ पे हम रिकर्सन यूज करेंगे। रिकर्सन देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सरल है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने बेस केस लिख दिए, तब तक हमारा ये चीज चलेगी जब तक हमारा रूट नल ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या, देखो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या, हमें रूट प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रूट को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे परसेंटाइल डी। और इसकी जगह हमें क्या प्रिंट कराना है, रूट का डेटा, यानी कि जो भी रूट है वो हमें सबसे पहले प्रिंट करके, देखो लेफ्ट और राइट तो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमें क्या प्रिंट कराना है, रूट का डेटा। तो ये हमने एरो ऑपरेटर लगा के इधर लिख दिया डेटा। तो यहाँ पे हमारा जो भी रूट के अंदर डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब हमें अपना क्या है, लेफ्ट सब ट्री के लिए भी सेम चीज करनी है। हमें पहले रूट देखना है, लेफ्ट और राइट ऐसे प्रिंट कराना है। तो हम क्या करें कि सिंपली दोबारा से हम इस प्री ऑर्डर फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दे रहा है लेफ्ट के लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए। तो वो क्या करेगा, अपने आप रूट को देख लेगा, लेफ्ट को, राइट को। तो यहाँ पे हम दोबारा से प्री ऑर्डर फंक्शन लिखेंगे, और प्री ऑर्डर फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे इसी में। तो ये हमारा हो जाएगा रिकर्जन। तो यहाँ पे हमने सेम को अब की बार हम कॉल कर देंगे लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसे कॉल कर देंगे। तो लेफ्ट के लिए हमने इसे कॉल कर दिया। अब हमने लेफ्ट के लिए ये कर लिया, लेफ्ट में ही क्या करेगा, लेफ्ट के लिए दोबारा से कॉल होगा। तो ये दोबारा से क्या होगा, इसी इसके अंदर आएगा, फिर वो रूट को प्रिंट कराएगा, फिर वो लेफ्ट के पास आ जाएगा। एक हम लिख लेते हैं राइट के लिए, एक दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करते हैं। दोबारा से हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और अब लिख लेते हैं हम पोस्ट ऑर्डर के लिए, मतलब कि अब हम इसे लिख लेते हैं किसके लिए, राइट के लिए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट की जगह क्या लिख देंगे, लेफ्ट की जगह हम लिख देंगे राइट।
और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। तो हमने ये सारी चीजें लिख ली। अब हमने अपना ये जो फंक्शन है वो हमने अपना कंप्लीट लिख लिया। हाँ, इतना ही है हमारा प्री ऑर्डर का फंक्शन, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब कोई बड़ा है ही नहीं तो मैं आपको क्या बता दूं, पूरा इतना ही था फंक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले हम रूट प्रिंट कराएंगे, फिर लेफ्ट के लिए दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर दिए, दोबारा से वो रूट को प्रिंट कराएगा, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, किसके लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए। ऐसे ही हमने राइट सब ट्री के लिए दोबारा से प्री ऑर्डर को कॉल कर दिया। तो ये हमने क्या किया, हमने ये अपना फंक्शन बना लिया प्री ऑर्डर फंक्शन। और प्री ऑर्डर फंक्शन बहुत ही सरल है ट्रेवर्सल का। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन बना लिया। अब इसके थ्रू हम जरा ट्रेवर्स करा के देखते हैं अपने इस ट्री को। तो यहाँ पे हमने कुछ नोड हमारे हैं। अब इस कुछ नोडों को हम क्या करते हैं, आपस में लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेम नंबर डाल लेते हैं जो हमने अपनी स्लाइड में देखा था। यहाँ पे कितने नोड है पहले हम नोड देख लें, उतने ही नोड हम वहां पे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नोड है, तो हम वहां पे 7 नोड बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 नोड हमारे ऑलरेडी बने हुए। हम क्या करते हैं, 2 नोड और बना लेते हैं जल्दी से, और फिर हम क्या करेंगे, सेम चीज हम कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिंक इन्हें कर लेंगे। तो एक हमने बना लिया, दूसरा, तो ये हमारे 7 नोड हमने बना लिया। वैल्यूज हम जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं। ये हमने स्पेशली यहाँ पे क्रिएट नोड फंक्शन का यूज किया है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे हमने क्रिएट नोड फंक्शन बनाया, यहाँ पे डेटा लिखा, तो हमारे डेटा से क्या होगा, एक नोड बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस नोड को हम क्या करते हैं, डेटा जो वहां पे लिखा है सेम डाल देते हैं, 7 9 6 5 8 12 11। तो हमारे वहां पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 6, और देख लेते क्या है, 5 8 12 11, 5 8 12 11। तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमें इन्हें लिंक करना है, तो जरा लिंक हम देखें किससे क्या नोड है। तो 7 से लेफ्ट में 9, और 7 के राइट में है 6, और 9 के लेफ्ट में 5, और 8 और 6 के लेफ्ट में राइट में 12 11। तो हम इन्हें जरा लिंक कर लेते हैं सेम जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो ए को हम ए के लेफ्ट में क्या डाल देंगे, बी। हाँ सही है। और ए के राइट में हमने डाल दिया किसको, सी को। ये भी ठीक है। तो हमने इसको तो कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा बी है, अब हम बी पे आएंगे। तो बी का लेफ्ट और राइट हम देखें, तो बी के लेफ्ट में हम किसको डाल दें, यानी कि 9 के लेफ्ट में क्या है हमारा, 5 है, 8 है। तो यहाँ पे हम 9 के लेफ्ट में हम 5, हमारा कौन सा है, डी। तो हमने डी को यहाँ से लिंक कर दिया। और यहाँ पे बी का जो राइट है, यानी कि हमारा जो 9 के राइट में क्या है, 9 के राइट में अगर हम देखें, यहाँ पे 9 के राइट में, 9 के लेफ्ट में था 5, 9 के राइट में 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 यहाँ पे क्या है, बी। तो बी के लेफ्ट में हमने किसको डाल दिया, 5 को। तो 5 क्या है, डी। तो हमने, और 9 के राइट में क्या है, 8, 8 क्या है, ई। तो यहाँ पे लिख देंगे ई। तो यहाँ पे ई हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पे 6 वाले नोड पे। तो 6 के नोड पे क्या है, पहले 12 लगा हुआ है लेफ्ट में, 11 लगा हुआ है राइट में। तो 12 हमारा क्या है, सी। तो सी के हम लेफ्ट में क्या डाल देंगे, सी के लेफ्ट में हम डाल देंगे अपने किसको, 12 को। 12 क्या है हमारा, यहाँ पे हमने ई लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं एफ, यहाँ पे लिख देते हैं जी। तो सी हमारा जो 6 का लेफ्ट है वो है हमारा एफ, यानी कि 12। और यहाँ पे हमारा जो सी का और हमारा जो 6 का राइट है वो हमारा क्या है, वो हमारा 11। तो यहाँ पे 6 का राइट हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसे लिख देते हैं जी। जी मतलब कि 11। तो हमने यहाँ पे लिंक भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्री ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम क्या देंगे, अपना रूट नोड। तो रूट नोड हमारा क्या है, 7। तो हम 7 को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे 7 को लिख दो, या हम 7 को नहीं लिखेंगे, ए को लिखेंगे, क्योंकि ए हमारा स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, उसके अंदर वैल्यू है। तो ए हमने यहाँ पे लिखा। और अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये ट्रेवर्स होके आ गया। एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे हम \t लगा लेते हैं। तो थोड़ा क्या होगा, हमारे टैब में हमारी स्पेसेस में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं \t। ठीक है, अब हम इसे जरा रन कराते हैं दोबारा से, और इन सारी चीजों को पहले हटा देते हैं। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ये आया कुछ 7 9 5 8 6 12 11। तो जरा देखते हैं हमारा यही आंसर यहाँ पे आ रहा था कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा ये आता 7 9 5 8 6 12 11, जो हमने यहाँ पे निकाला था। और यहाँ पे भी सेम आया है 7 9 5 8 6 12 11। तो हमने देखा कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम ऐसे करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ।
पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ हम आ चुके हैं और प्री ऑर्डर हमने बहुत अच्छे से देख लिया। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, फिर लिखना है रूट। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट मतलब कि रूट एंड में आएगा, लेफ्ट लेफ्ट में है, राइट राइट में, और रूट हमारा कहाँ है, लास्ट में। तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ ऐसा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं, लेफ्ट हम अभी लिखेंगे, फिर आएगा राइट, तो राइट के लिए भी हम बना लेते हैं। रूट हमारा क्या है 7, तो 7 को हमने लिख लिया। अब लेफ्ट सब ट्री में हम देखेंगे क्या है 9। तो अब इस लेफ्ट सब ट्री के लिए भी सेम चीज अपनाएंगे, लेफ्ट राइट रूट। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट क्या है 5, तो हमने 5 लिख लिया, राइट क्या है 8, हमने 8 लिख दिया, फिर आएगा हमारे पास रूट, तो रूट हमारा है 9, तो हमने 9 लिख लिया। अब आते हैं हम अपने राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री में हमारे पास क्या है, राइट सब ट्री में सबसे पहले लेफ्ट को लिखेंगे, तो लेफ्ट हमारा है 12, राइट हमारा है 11, रूट हमारा है 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 5 8 9 12 11 6 7। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कोड करके देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, ये आपको अगर प्री ऑर्डर समझ में आ गया ना, तो पोस्ट ऑर्डर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो अब हम लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर के लिए फंक्शन। तो पोस्ट ऑर्डर के फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड टाइप का जल्दी से एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वॉइड टाइप का, इसे जरा हटाते हैं 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे वॉइड टाइप का एक हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट और ऑर्डर, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो पैरामीटर है इसमें भी हम सेम इसी की तरह लिखेंगे अपने प्री ऑर्डर वाली की तरफ। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर लेते हैं, और प्री ऑर्डर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पोस्ट ऑर्डर। तो हमने पोस्ट ऑर्डर लिख दिया और यहाँ पे रूट ठीक लिखा है और इफ में ये ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे हमने पोस्ट ऑर्डर में क्या देखा था, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले था लेफ्ट, हमारा लेफ्ट सब ट्री, फिर हमारा था राइट सब ट्री, फिर हमारा था रूट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने पोस्ट ऑर्डर वाले ही फंक्शन को कॉल कर देंगे और उसमें पहले लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने यहाँ पे पहले रूट लिखा था, तो पहले रूट को प्रिंट कराया, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट लिखेंगे, फिर राइट लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे, क्योंकि रूट जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे हम अपने पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रूट का लेफ्ट है उसके लिए इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दो। तो हमने यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर का रूट का लेफ्ट हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर, जो पोस्ट ऑर्डर का जो रूट का राइट है उसके लिए चला दो। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, रिकर्सन से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये रूट के राइट के लिए चल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, पहले लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है और फिर क्या आता है, रूट। तो यहाँ पे हम पोस्ट, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट एफ हम कराएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी, और यहाँ पे क्या करते हैं, बैकस्लैश टीवी लिख देते हैं, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो रूट का डेटा है वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया और अब हमने ये यहाँ पे अपना जो फंक्शन है पोस्ट ऑर्डर का वो भी लिख लिया। प्री ऑर्डर में हमारा क्या था, पहले रूट था, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो हमने पहले रूट के डेटा को प्रिंट कराया था, फिर अपने प्री ऑर्डर को दोबारा से कॉल किया था लेफ्ट के लिए, और फिर दोबारा से कॉल किया था राइट के लिए। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर में हमने क्या किया, पहले लेफ्ट को हमने लेफ्ट के लिए दोबारा से पोस्ट ऑर्डर को कॉल किया, और राइट के लिए फिर पोस्ट ऑर्डर को कॉल किया, फिर हमने रूट अपना प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हमने पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन लिख लिया। और अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अपने पोस्ट ऑर्डर के लिए भी इसे ट्रेवर्स करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर लिख देते हैं, इसे हम जरा करते हैं अभी के लिए कमेंट आउट। तो हमने यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर के लिए अगर हम इसको चला के देखें, तो यहाँ पे हमने अपना आर्ग्यूमेंट अपनी दे दी, और अब यहाँ पे इसे रन करते हैं जरा। तो हमारा जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से जो भी हमारी ट्री हमारा प्रिंट होके आया वो आपके सामने, और हमारा ये जो आराम से प्रिंट होके आ गया। अगर हम ओरिजिनल देखें जो हमने वहां पे निकाला था, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए हमारा क्या आया था, 5 8 9 12 11 6 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे यही हमारा आंसर यहाँ पे आया है, 5 8 9 12 11 6 7। तो यही हमारा यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर से हमारा जो है ट्री हमारा प्रिंट होके आ गया। अब हम अपना क्या करते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को पढ़ लेते हैं। तो
अब हम आ चुके हैं अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पे, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी क्या करेंगे हम, जैसे हमने प्री ऑर्डर अपना देखा, पोस्ट ऑर्डर अपना देखा, सेम हम इन ऑर्डर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट को लेफ्ट में लिख लिया, राइट को राइट में लिख लिया। अब इन ऑर्डर में जो हमारा रूट प्री ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा था, पोस्ट ऑर्डर में सबसे बाद में आ रहा था, अब इन ऑर्डर में क्या करेगा, बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में हमारा रूट आ चुका है। तो इसको हम फॉलो करके अपने क्या करेंगे, अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को लगा के अपने ट्री को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जरा लगाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हमारा आएगा, लेफ्ट सब ट्री। तो इसके लिए हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, इसमें अभी हम लिखेंगे जो भी एलिमेंट है। फिर हमें लिखना है रूट। तो रूट हमारा क्या है, 7। तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब यहाँ पे राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री के लिए भी एक ब्रैकेट बना लेते हैं, इसमें अभी एलिमेंट लिखेंगे। तो अब हमें जो लेफ्ट सब ट्री में लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट सब ट्री। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो हमारा इसका लेफ्ट क्या है 5, रूट क्या है 9, और राइट क्या है 8। तो हमने ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब राइट में हमारा क्या है, राइट सब ट्री ये है। तो राइट में भी हमें सेम करना पड़ेगा, लेफ्ट रूट राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारा क्या है 12, रूट हमारा क्या है 6, राइट हमारा क्या है 11। तो हमने ये लिख लिया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 5 9 8 7 12 6 11। ये मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी देख लिया। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, अपने कोड में लिख के देखते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो हम क्या करते हैं, अपना एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन भी बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इन ऑर्डर का भी अपना फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे कॉपी किया हमने, और इसे यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट था वो हमारा कहाँ पे पहुंच गया था, रूट बीच में। तो हम यहाँ पे इसे यहाँ से कट करके इसे हम कहाँ डाल देंगे, इसके बीच में। तो यहाँ पे ये बीच में हमारा क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट हमारा बीच में आ गया इस बार, ठीक है। लेफ्ट हमारा है पहले, फिर हमारा रूट है, फिर हमारा राइट है। आई होप आपको ये इन ऑर्डर समझ में आ गया होगा। पोस्ट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इन। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन बन गया। तो इन ऑर्डर में ये हमने फंक्शन बनाया, कुछ नहीं है, पहले लेफ्ट है, फिर हमारा क्या होगा, डेटा आएगा, फिर हमारा दोबारा से इन ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन, और यहाँ पे भी इन लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक बार हमारा इन ऑर्डर दोबारा से कॉल होगा लेफ्ट के लिए, फिर हम राइट रूट के डेटा को प्रिंट करा देंगे, फिर हम राइट सब ट्री पे आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इन ऑर्डर का फंक्शन हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं, कॉल करके देख लेते हैं। इसे हम करते हैं कॉमेंट आउट, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इन ऑर्डर को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को देते हैं, जो भी हमारा रूट है उसे, मतलब कि ए हमारा क्या है, ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो ए हमने यहाँ पे दे दिया एज अ आर्ग्यूमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने कॉल भी कर दिया। अब हम इसे जरा रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं इसे। तो इन ऑर्डर के लिए हमारा ये प्रिंट होके आ चुका है। इसको जरा देखते हैं, मैच करते हैं कि हमारा सही आया है कि नहीं। तो हमारा इन ऑर्डर के लिए भी क्या आया था, 5 9 8 7 12 6 11। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम आया है, हाँ यहाँ पे भी सेम आया, 5 9 8 7 12 6 11। तो हमारा जो आज की वीडियो में हमने जो भी ट्रेवर्सल हम जिस तरीके से बाइनरी ट्री को कर सकते थे, 3 तरीके से हमने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, तीनों ट्रेवर्सल हमने आज की वीडियो में देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री को। तो आज की वीडियो को हम अपनी यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।